लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो जी सांसद जी। जरा गौर से सुनिए इस हृदय को चीर देने वाली चित्कार को। इतना बहुत आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके परिवार में दिलाया जाएगा। नेताजी का ये रोने वाला वीडियो वायरल है। वहीं स्वर्ग और नरक में बैठे देवता और राक्षस भी हैरान हैं कि क्या हो गया है पृथ्वीलोक में। ये चित्कार सुनकर देवताओं का सिंहासन डोलने लगा होगा। राक्षस भी हैरान हो गए होंगे कि इंसानों ने मायावी बनने के मामले में हम राक्षसों को भी पीछे छोड़ दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये नेताजी इतनी जोर जोर से दहाड़े मारकर रो रहे हैं, लेकिन मजाल है कि एक भी कतरा आंसू आंख से बाहर भी आया हो। चलिए एक बार फिर से सुनिए नेताजी कैसे दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। मेरा दिल नहीं कहता। मंत्री साहस इतना बहुत आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके परिवार में दिलाया जाएगा। दरअसल अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और इसी चुनावी सीजन में अयोध्या में एक भयंकर हादसा हुआ है। अयोध्या में शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक लापता युवती का शव सूखे नाले में मिला था। शव नग्न अवस्था में था। परिस्थितियों को देखते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। युवती का शव लावारिस अवस्था में मिला था, जिसकी कुछ देर बाद ही पहचान हो गई थी। मृतका की उम्र करीब 21 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं 12 बजे रात में बेटी को गहनों से लदा होने के बावजूद कोई डर नहीं है कि बात बोलने वाले भी न जाने किस बिल में घुस गए हैं। 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ऐसा कांड हुआ जिसने इंसानियत को चीर कर रख दिया और वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद को चुनावी समर में एक मौका मिल गया और फिर उनके सूखे आंसुओं ने ऐसा तांडव मचाया कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य तक की सोचने लगे सांसद जी। उनके साथी उन्हें लगातार चुप कराते रहे, लेकिन सांसद जी तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अवधेश प्रसाद के इन जज्बाती आंसुओं पर कोई सवाल नहीं है, बस पूछना इतना है कि क्या ये संवेदना चुनावी तो नहीं? क्या अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद या उनके विधायक रहते क्षेत्र में जिले में कोई हत्या नहीं हुई? अगर हुई तो उसको कितनी गंभीरता से लिया सांसद जी ने? खैर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की बात कही है और कहा है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो इस्तीफा दे देंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो।
मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? रामो जी हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।